क्या आप जानते हैं क्यों माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और कैसे जन्म हुआ भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का? इस अद्भुत और भावनात्मक कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पल एक रहस्य है और हर मोड़ पर छिपा है जीवन का गहरा संदेश। अगर आप ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माँ गंगा और उनके पुत्रों की कथा एक दुखद प्रतिज्ञा प्राचीन काल की बात है, जब राजा शांतनु हस्तिनापुर पर राज करते थे। वो एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन शिकार करते हुए वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जो अपनी अलौकिक आभा से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रही थी। राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। वो स्त्री कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थीं। गंगा ने राजा शांतनु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। महाराज, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, परंतु आप कभी भी मुझे किसी भी कार्य के लिए टोकेंगे नहीं, नहीं मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको तुरंत छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली। विवाह के पश्चात राजा शांतनु और देवी गंगा के कई पुत्र हुए, लेकिन हर बार जब कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे तुरंत नदी में बहा देती। राजा शांतनु यह देखकर अत्यंत दुखी होते। उनका हृदय विचलित हो जाता, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। वो अपनी पत्नी को रोक भी नहीं सकते थे और न ही उससे कोई प्रश्न पूछ सकते थे। हर बार उनके मन में यही प्रश्न उठता कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वह मौन रहते। इस प्रकार 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। राजा शांतनु का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उनका मन गहरे दुख और असमंजस से भरा हुआ था। वे सोचने लगे कि क्या उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है, और यदि वह ऐसा कर रही है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था। राजा शांतनु उसे जीवित देखना चाहते थे, और जब गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, देवी, ये आप क्या कर रही हैं? यह मेरा पुत्र है। आप क्यों अपने ही पुत्रों को इस प्रकार निर्दयतापूर्वक बहा रही हैं? अब आप मुझे इसका कारण बताएंगी, अन्यथा मैं आपको त्याग दूंगा। गंगा राजा शांतनु के प्रश्न सुनकर मुस्कराईं, लेकिन उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने कहा, महाराज, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने इन कार्यों का रहस्य बताती हूँ। गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि वे अष्टवसु थे, जो ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने वाले थे। हुआ ये था कि अष्टवसुओं ने एक बार ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया था। ऋषि वशिष्ठ इससे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अष्टवसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं ने ऋषि से क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि उनमें से 7 वसुओं को जन्म लेते ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी और वे इस लोक से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा वसु प्रभास, जिसे द्यौ भी कहा जाता है, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा और उसे कभी भी पुत्र सुख नहीं मिलेगा। देवी गंगा ने कहा, महाराज, मैं ही वह स्त्री हूँ जिसने इन अष्टवसुओं को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए जन्म दिया था। उन 7 वसुओं को मैंने जन्म लेते ही मुक्त कर दिया, ताकि उन्हें मनुष्य योनि के कष्ट न सहने पड़े और वे तुरंत अपने लोक लौट सकें। आपका यह 8वां पुत्र स्वयं प्रभास है, जिसे इस धरती पर एक लंबे और कष्टदायक जीवन का अनुभव करना था। मैंने उसे भी मुक्त करने का प्रयास किया था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। अब उसे इस धरती पर रहना होगा और अपने कर्मों का फल भोगना होगा। गंगा ने आगे कहा, आपका यह पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा और धर्म की स्थापना करेगा, लेकिन उसे जीवन भर पुत्र सुख नहीं मिलेगा। अब चूंकि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। यह कहकर देवी गंगा उस 8वें पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा शांतनु अत्यंत दुखी हुए, परंतु अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। वह 8वां पुत्र कोई और नहीं, स्वयं देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए और जिन्होंने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में बहाकर उन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई और स्वयं भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं। यह कथा हमें ये सिखाती है कि कभी कभी बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और हर घटना के पीछे एक गहरा रहस्य या कारण छिपा होता है। भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा, त्याग और धर्म का प्रतीक राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से विख्यात हुए। उनका जीवन त्याग, प्रतिज्ञा और धर्मनिष्ठा का एक अप्रतिम उदाहरण है। जब गंगा देवव्रत को लेकर चली गईं, तो उन्होंने उनका पालन पोषण स्वयं किया। देवव्रत ने वशिष्ठ, परशुराम और बृहस्पति जैसे महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, वेदांग, धनुर्वेद, नीतिशास्त्र और युद्ध कला में अद्वितीय निपुणता हासिल की। वे इतने पराक्रमी और ज्ञानवान थे कि जब वे युवावस्था में हस्तिनापुर लौटे तो राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए। शांतनु का जीवन देवव्रत के आने से सुखमय हो गया था, लेकिन उन्हें एक और संतान की इच्छा थी। एक दिन वे यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी उन्हें एक अत्यंत सुंदर युवती सत्यवती दिखाई दी। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी
और उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। शांतनु यह शर्त सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि वे देवव्रत को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। वे उदास होकर महल लौटे और अपनी चिंता देवव्रत से साझा की। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला तो उन्होंने एक अविश्वसनीय प्रतिज्ञा ली। वे तुरंत सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। साथ ही मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती के पुत्र ही बैठेंगे। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर देवलोक से पुष्प वर्षा हुई और उन्हें भीष्म के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा वाला। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें कभी पुत्र सुख नहीं मिला, जैसा कि गंगा ने भविष्यवाणी की थी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का आजीवन पालन किया। उन्होंने सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया। जब वे निस्संतान मरे तो भीष्म ने उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं कई कष्ट सहे। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के संरक्षक के रूप में कार्य किया और राज्य के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाभारत के युद्ध में भी भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कौरवों की ओर से युद्ध किया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म की ओर हैं, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों का साथ देने के लिए बाध्य थे। युद्ध के 10वें दिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे, जब पांडवों ने शिखंडी को आगे करके उन पर बाण चलाए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। भीष्म का जीवन त्याग, धर्मनिष्ठा और वचनबद्धता का एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपना सर्वस्व हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया और कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के लिए व्यक्ति को कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े, उसे उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह, एक अद्वितीय त्याग की गाथा। भीष्म पितामह का जीवन सचमुच असाधारण था। उनकी पूरी जीवन यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं का त्याग कर धर्म और वचनबद्धता को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके त्याग की गाथा कई पहलुओं से प्रेरणादायक है। एक अविचल प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य और राजत्याग। भीष्म का सबसे बड़ा त्याग उनकी भीषण प्रतिज्ञा थी। अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और राज सिंहासन का त्याग करने का वचन लिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक राजकुमार के लिए, जो स्वाभाविक रूप से राज्य का उत्तराधिकारी होता है, अपने जीवन के सबसे बड़े सुखों विवाह, संतान और राजसत्ता का त्याग कर देना अकल्पनीय है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा केवल अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ली, ये जानते हुए भी कि इसका अर्थ उन्हें वंशविहीन रहना और जीवन भर दूसरों के अधीन रहना होगा। इस प्रतिज्ञा ने ही उन्हें भीष्म का नाम दिया और इतिहास में अमर कर दिया। 2. हस्तिनापुर के प्रति अटूट निष्ठा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हस्तिनापुर के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई। उन्होंने सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को राजा बनाया और उनके राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे राज्य के संरक्षक बन गए, एक ऐसा पद जो उन्हें बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के केवल कर्तव्य के लिए धारण करना पड़ा। उन्होंने कई बार हस्तिनापुर को बाहरी खतरों से बचाया और उसके गौरव को बनाए रखा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों के प्रति कितना अडिग हो सकता है, भले ही उसे अपने निजी सुखों का बलिदान क्यों न देना पड़े। 3. धर्म संकट में भी अडिगता। महाभारत का युद्ध भीष्म के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट लेकर आया। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और कौरव अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं। कृष्ण ने भी उन्हें पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों की ओर से लड़ने के लिए बाध्य थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार थे। युद्ध के मैदान में भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी और उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का मार्ग चुना। उन्होंने अर्जुन को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया। ये दर्शाता है कि वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक असाधारण धर्मात्मा भी थे, जो अपनी प्रतिज्ञाओं और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान उनके महान तप और त्याग का ही फल था। 4. गुरु दक्षिणा और परशुराम से युद्ध। भीष्म के त्याग का एक और उदाहरण उनके गुरु परशुराम के साथ हुआ युद्ध था। जब भीष्म ने अम्बा का अपहरण किया तो परशुराम ने अम्बा की रक्षा के लिए भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दी। परशुराम भीष्म के गुरु थे और गुरु के खिलाफ शस्त्र उठाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। फिर भी हस्तिनापुर के सम्मान और अपनी क्षत्रिय प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भीष्म ने अपने गुरु के साथ युद्ध किया। ये उनकी कर्तव्यनिष्ठा और धर्मपरायणता को दर्शाता है, जहां उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के लिए व्यक्ति को कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करे, उसे उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। उनका चरित्र आज भी त्याग, निष्ठा और धर्मपरायणता का एक जीवंत प्रतीक है। तो कैसी लगी आपको माँ गंगा और भीष्म पितामह की ये अनसुनी और गूढ़ कथा? अगर ये कथा आपको भावनात्मक लगी, कुछ नया सिखा गई, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म की गहराइयों में उतरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाता है।
जय